नहीं डाला। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म होस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासेनं। जैनं जयतु शासेनं जैनं जयतु शासेनं। पंचलब्धि नामक पुस्तक रचयिता डॉक्टर गुजराश्वाल। हमने घाती कर्म और अघाती कर्मों की के भेद पढ़े। भेद मतलब उनका जो इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा कि जो निषेक रचनाएं स्पर्धक रचनाएं इस हमने पढ़ी। थोड़ा सा हम फिर से आज रिवाइज करेंगे उनको। कोई शंकाएं हैं तो उसका समाधान करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अपन ने ये चार्ट अपन ने देखा था। घाती कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनको अपन ने दो भागों में बांटा है। सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। सर्वघाती का अर्थ क्या है कि जब वो रहती है तो वो पूरी तरह से ही वो आ, उस कर्म के विपरीत जो दशा होती है उसको पूरा ही ढाक देती हैं। जैसे केवल ज्ञानावरण जो है वो सर्वघाती प्रकृति है। अगर जब उसका उदय होता है तो केवल ज्ञान किंचित भी नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान ऐसा है कि वो होता है तो संपूर्ण ही होता है अथवा नहीं होता। ऑन ऑफ वाली पोजीशन है। जबकि देशघाती प्रकृति में वो किंचित खुला हुआ रहता है, किंचित उसका उघाड़ रहता है, किंचित नहीं रहता है। ये देशघाती यानी पार्शियल घाती करने वाला है। घाती का अर्थ है कि उसमें अवरोध उत्पन्न करना। तो अपन ने उसकी उदाहरण भी पढ़ी थी और अपन अभी फिर पढ़ने वाले हैं। तो सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति है, वो ऊपर लिखा भी है। अपन ने इसके पहले ये चीज पढ़ी थी। ये देखो, घाती कर्मों की ये प्रशस्त अप्रशस्त अपन ने पढ़ा था। एक बार अपन इसको फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, ये अपन ने पढ़ा था अंतिम निषेक और ये प्रथम निषेक आवाधा काल के बाद में जब ये शुरू होता है। तो ये देखो, इसमें मैं मुझे एक बात आपको विशेष रूप से बतानी थी कि जब भी अपन बात कर रहे थे कल कि जब ये इसका उदय आता है आवादा काल के पश्चात, तो प्रथम निषेक जो बताया उसमें बहुत सारे परमाणु दिखाई दे रहे हैं। दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम और चौथ सबसे लास्ट में इतना। तो अपन ने इसकी एक उदाहरण से समझा था कि जैसे कि मान लीजिए कि बरसात शुरू हुई तो पहले बहुत जोर का झला आया, उसके बाद धीरे कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर एकदम बंद हो गई। तो उसको अपन इस स्थिति को ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन इसमें अभी आप कहोगे जैसे रोग के बारे में अपन बात करते हैं कि किसी को रोग हुआ तो रोग जो है पहले बहुत तीव्रता वाला हुआ और बहुत तीव्रता होकर के फिर थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर थोड़ा और ठीक हुआ और वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। तो अब आपका एक प्रश्न उठ सकता है कि साहब कई बार ऐसा देखा है कि जो रोग जो है ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा था वो अचानक से फिर से बढ़ गया, और या तो पहले से ज्यादा बढ़ गया या थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन जो बीच में कमी आई थी वो अचानक से फिर बढ़ गई। तो अगर हम इस स्थिति को ऐसे ही माने कि इसी हिसाब से होता है तो वो कहाँ बैठता है तर्क के हिसाब से। तो उसका उत्तर ये है कि मैंने अलग अलग समय में अलग अलग कर्म बांधे। अभी मान लीजिए कि मैंने एक कर्म का उदय मेरा इस काल में आया जब मेरा प्रथम निषेध खिरा, और दूसरा कर्म जो है वो अभी चुपचाप बैठा हुआ है। मतलब दूसरे समय में बांधा हुआ कर्म, उसका उदय अभी नहीं आया। 3 दिन बाद आया जब मेरा इसका अंतिम निषेध खिरा और उसका बहुत प्रबल प्रकोप आया। तो मैं बोलूंगा मैं तो ठीक होते होते साहब बिल्कुल ठीक ही हो गया था, लगता है ये फिर से आ गया। क्योंकि वो वही कर्म नहीं, हमने ऐसे उस जाति के बहुत सारे कर्म बांध रखे थे। उनकी मैच्योरिटी काल जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकती। तो इस तरह से वो घटित होता है कि हमने अचानक से साथ ठीक होने ही वाले थे एकदम रिलैप्स हो गया। तो वो इस तरह से घटना घटित होती है। हमने एक ही कर्म थोड़ी बांधा। उसी जाति के हमने अनंतों कर्म बांधे जिनकी अलग अलग मैच्योरिटी हमने पढ़ा था, है ना। देखो हमने पढ़ा था ये शक्ति के विभाग प्रतिच्छेद वगैरह सब अपन पढ़ चुके हैं। इसमें किसी जी को हाँ। कोई डाउट डाउट नहीं है तो आगे चलेंगे। आगे चलेंगे सर। ठीक है।
देखो, प्रत्येक कर्म प्रकृति की अनंत अनंत वर्गना और स्पर्धक होते हैं, है ना। वहां मंद अनुभाग से लेकर तीव्रतम अनुभाग तक अनेक स्पर्धक बताने के लिए उपमा देकर, नाम देकर समझाया था, है ना। स्पर्धक किसको बोलते हैं? जिनकी अनुभाग शक्ति जो है वो आ, एक जैसी अनुभाग शक्ति वालों को स्पर्धक कहते हैं, और एक जैसी स्थिति वालों को अपन निषेक कहते हैं, है ना। ये अपन ने पढ़ा था। अब दूसरी बात है कि घाती कर्म और अघाती कर्म जो है, उनमें स्पर्धक रचना के नाम किस प्रकार से दिए हैं। स्पर्धक रचना कैसी होगी उनकी? घाती कर्म में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक के चार प्रकार हैं। जो घाती कर्म है ना, घाती कर्म मेरा उदय में आई कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरा है। तो इनमें जो है, अब इनमें किस रूप में वो बंधे हैं, उनका तीव्र से लेकर, हल्के से लेकर तीव्रता तक के जो जो उसका जो अनुभाग है, उनका नाम अपन ने नामकरण किया है। तो क्या नामकरण किया है? कि पहला जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो पोर्शन है, उसका नाम लता भाग है। दूसरे का दारू यानी काष्ठ भाग है। तीसरे का अस्थि यानी हड्डी भाग है, और चौथे का शैल भाग है। लता यानी बेल नरम होती है, कठिन नहीं। वैसे इन स्पर्धकों में अनुभाग मंद होता है। लता से दारू यानी काष्ठ अधिक कठिन होता है, वैसे इन स्पर्धकों का अनुभाग अधिक होता है। उससे भी अधिक अनुभाग अस्थि भाग वाले और सर्वाधिक अनुभाग शैल भाग वाले स्पर्धकों में होता है। काष्ठ से हड्डी और हड्डी से शैल यानी शिला पत्थर कठिन होता है, वैसे यहाँ भी समझना, इसमें हर प्रकार के अनंत स्पर्धक होते हैं। अभी अपन इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो वैसे ही मैं आपको बताऊं कि हम जब कहते हैं कि साहब मैंने आज ऐसा कर्म बांधा, तो आपने भी बांधा और 10 आदमियों ने और भी बांधा। एक ही दृश्य को देखते हुए किसी ने, सबने अपने भाव के अनुसार वो कर्म बांधे, और सबके प्रतिफल में जो कर्म बंधा वो मोहिनी का ही कर्म बंधा, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अब मोहिनी कर्म में भी सबकी अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। तो आपने हो सकता है कि उसका जो है वो कास्ट वाला जो भाग जैसा कठोर होता है उतना ही बांधा आपने। मैंने हो सकता है कि वो शैल भाग वाला बांध दिया हो। तो ये जो अलग अलग उसकी जो इंटेंसिटी का लेवल है, उसके अनुसार एक ही समय में अलग अलग जीव अलग अलग परिणामों को प्राप्त होते हैं। तो सबका एक जैसा नहीं होगा भाई, एक ही परिदृश्य हो, एक ही समय हो, एक ही तरह के दृश्य या प्रसंग हो, लेकिन सबके अलग अलग बनते हैं, है ना। अपन अभी पाप प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, अपन पुण्य प्रकृतियों की बाद में बात करेंगे। और पाप प्रकृति में भी घातीय कर्मों की बात कर रहे हैं। घातीय कर्म की समस्त प्रकृतियां पाप प्रकृतियां ही होती। तो ये अपन ने पढ़ा। इस प्रकार के इसमें हरेक हरेक प्रकार के अनंत स्पर्धक होते हैं। हरेक प्रकार के मतलब, अभी मैं बांध रहा हूं तो मेरी मनुष्य पर्याय में कितने समय होंगे? प्रत्येक समय में मेरा जो समयबद्ध, समय प्रबद्ध जो मेरे कर्म बांधे जा रहे हैं, उनमें हर समय उनके अलग अलग प्रोपोर्शन में हो सकते हैं वो परमाणु। पहले समय में मैंने जो बांधे उसमें जो उसका जो मिक्सचर है, उसमें मिक्सचर में वो कम ज्यादा हो सकते हैं। किसी कोई ज्यादा शक्ति वाला बांधा, कि किसी समय कम का बांधा। मैं घातीय कर्म की अपन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। लेकिन बांध तो हम कौन से रहे? चार आठों ही कर्म बांध रहे हैं, एक ये आयु कर्म का छोड़ करके। तो वो जो सातों कर्म हम बांध रहे हैं, प्रति समय उनके अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन में वो बंध रहे हैं। अलग अलग स्थिति वाले हो सकते हैं, उसमें एक स्थिति वाले ज्यादा हो गए, एक में दूसरी में स्थिति वाले कम हो गए, एक में अनुभाग वाले जो है ज्यादा हो गए, कोई तो ऐसा पूरा मिक्सचर चलता है। और उनमें से फिर उनका सेग्रीगेशन होता है कि वो कौन सी जाति के हैं प्रकृति के हिसाब से, और फिर उनकी क्या स्थिति बन रही है और क्या अनुभाग वाले हैं। ऐसे उनका वर्गीकरण होता है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मगर हमको इसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं। ये प्रकृति में स्वयं होता है। हमें बॉदर किसका करना है? अपने परिणाम का। कि हम सतर्क रहें कि मेरे प्रति समय होने वाले भावों का निमित्त पा करके ये कर्मों के पुंज क्या क्या दशा को प्राप्त होते हैं, और जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आता है तब मुझे नाना प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। नाना विधि मोही सतायो। तो इसी तरह से सताते हैं। वो सताया उन्होंने नहीं, वो मैंने ही अपनी तरफ से
अपना हिसाब किताब कर लिया था। कहते हैं तुमने कर्म खोटे किए, तो वो कर्म जो कहे जाते हैं, कार्य को भी कर्म कहते हैं। तो वो हमने वास्तव में अपने परिणाम खोटे किए, उनके फलस्वरूप वो जो इंडिकेटर रूप जो कर्म है जिनके नामकरण किए गए हैं, वो वहां पे दिखाने के लिए है कि मैंने ऐसे ऐसा कर्म बांधा था, उसके फलस्वरूप उनका नाम ये है, ये इंडिकेटर खड़े हो गए, है ना। वो मुझे, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, वो इंडिकेटर जाने वाले नहीं है। कब तक नहीं जाने वाले? जब तक उन वो इंडिकेटर जिस बात को दर्शाते हैं, वो दशाएं ना सुधर जाएं। जैसे गाड़ी गाड़ी के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आपका गेट खुला रह गया तो उसका एक इंडिकेटर आ गया। आपका जो है उसमें पेट्रोल कम है, दूसरा इंडिकेटर आ गया, हवा कम है, तीसरा इंडिकेटर आ गया। अब वो इंडिकेटरों को मैं चेंज करना चाहूँ तो इंडिकेटर थोड़ी वो चेंज होंगे। वो तो उन दशाओं के परिचायक हैं जो उसमें खड़ी हो गई हैं। मैंने पेट्रोल भरवा लिया, एक इंडिकेटर चला गया, मैंने गेट बंद कर लिया, वो दूसरा इंडिकेटर चला गया। तो ये सारे, जब मैं कहता हूँ कि कर्मों में घुसकर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका अर्थ ये है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वो जिन दशाओं के कारण वो इंडिकेटर खड़े हुए थे, उन दशाओं को मैं ठीक कर सकता हूँ। क्या दशाएं? मेरे परिणाम बिगड़े हुए थे, ये दशाएं थी ना। मैं क्रोध परिणाम स्वरूप था, मैं माया कषाय में उलझा हुआ था, तो वो परिणाम मैंने ठीक किए। तो उस जाति के जो कर्म थे, जब वो देखेंगे वो पूरी तरह से निकल गए, उस उतनी योग्यता से निकल गए कि वो इंडिकेटर शांत हो जाए। अभी उस इंडिकेटर में भी बहुत सारे, मान लो, सब इंडिकेटर्स होते हैं कि साहब आपने जो है पेट्रोल भरवाया, तो आपने कितना भरवाया, टैंक फुल कराया, उससे कम उसका एक अलग इंडिकेटर है, उससे थोड़ा सा कम वाला अलग इंडिकेटर है, उससे कम वाला अलग इंडिकेटर है। उसी तरह से मेरे परिणामों का निमित्त पा करके कर्मों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती है घटती है। अभी अपन बढ़ने की बात करें कि मैंने पहला जो स्पर्धक बंधा था, उस समय मेरे भाव अत्यंत खोटे थे। तो उसमें मेरा जो पोर्शन है ये चार घातीय कर्मों का, उनमें भी ज्ञानावरण का या दर्शनावरण का या मोहिनी का या अंतराय का किसी का भी बहुत ज्यादा है, पोर्शन है। और दूसरे वाले का किसी का थोड़ा किंचित कम है। दूसरा स्पर्धक बना जब दूसरा, मेरा कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग हो गया। ये सब परिणाम मेरे ही भावों से हो रहे हैं। मैं इन पर कंट्रोल कर सकता हूँ, वो इंडिकेटर्स पर कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि वो तो इसका ही प्रतिबिंब है। इसलिए बोलते हैं कि कर्मों से क्या घबरा रहे हो। कर्म तुम्हारा कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते का अर्थ क्या है? कि वो तो तुम्हारे जो परिणामों का जो मापने के उपकरण जैसे हैं, कि तुमने उस समय कैसे भाव किए थे, वो खाली उसका इंडिकेटर है, परिचायक है। वो तुम्हें जो दंड आदि मिलता है, वो उन कामों का जो रजिस्टर हो गया है। तो वो रजिस्टर हो गया कैसे पता? वो कर्मों का इंडिकेटर बता रहा है कि इस काल में आपका ये हुआ था, इसलिए इसका इंडिकेशन है। तो वो, मैं उनको ठीक नहीं कर सकता, मैं अपने परिणामों को दो बार ठीक कर सकता हूँ। एक बार तो जब वो बंध रहे हैं उसके पहले, और दूसरी बात जब वो बंध चुके हैं लेकिन उदय में नहीं आए हैं, तो जिसे हम संक्रमण आदि कहते हैं। अवकर्षण, उत्कर्षण, अपकर्षण कहते हैं, उनकी चर्चा अपन करेंगे बात। तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है कि मुझे क्या करना है। ये सारी जो विधि मैं समझ इसलिए रहा हूँ जिससे मैं सतर्क रहूं कि भैया मेरे जरा सी ऊंच नीच से मेरा क्या दुर्दशा होने वाली। इन्हें पता ही नहीं इस बात का, तो वो बिल्कुल सावधान होने की उनकी जरूरत ही नहीं। वो उस गफलत में ही रहते जाते हैं और परिणाम स्वरूप बहुत सारा बनता जाता है। जिनको पता नहीं कि क्या खाने से डायबिटीज बढ़ती है, क्या खाने से बीपी बढ़ता है, वो परवाही नहीं करते हैं, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। लेकिन जिनको ये बात मालूम है, वो उस बात का परहेज करेंगे, ध्यान से करेंगे, सावधानी पूर्वक अपनी दिनचर्या बनाएंगे। ठीक, यही तो बात यहाँ पर है। तो वो भी, अभी कोई पेशेंट है तो पूरी उसकी बात समझेगा, उसकी जड़ तक जाएगा कि कैसे पेनक्रियाज जो है बाधित हो जाती हैं, क्या क्या करने से वो हो जाता है, तो वो क्यों जान रहे हैं, जिससे कि मैं ऐसे कोई काम ना करूं कि जो वो बाधित हो। तो ये प्रक्रिया जानने का लाभ यही है कि मैं पूरा मैकेनिज्म जान करके एकदम ऐसे ही कि जो होना हो जाए, सब क्या पता है क्या हो रहा है, अनुमान जनित नहीं, फॉर श्योर हमें मालूम हो जाएगा कि प्रक्रियाएं क्या होती हैं साइंटिफिकली। कोई ऐसा अपना वो नहीं है कि अब तो दुप्पल चल रही है, उसमें कुछ भी हो रहा होगा, होने दो साहब। तो ये ज्ञानी होने का ये लाभ है। तो अब देखो इसके बाद इन्होंने इसकी एग्जाम्पल दी है। इस तरह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी व अंतराय कर्मों में तीव्रता की अपेक्षा तीव्रता की अपेक्षा शैल, अस्थि, दारू व लता
ऐसे अनुभाग के चार, तो ऊपर से नीचे की तरफ आए, स्थान पाए जाते हैं। जब किसी कर्म में चारों ही प्रकार का अनुभाग बंद होता है तो उसे चतुः स्थानगत बंद कहते हैं, है ना। अभी मेरे भाव ऐसे हैं कि मैं मोहिनी कर्म से बहुत बुरी तरह से ग्रसित हूँ, फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो क्या सभी जितने भी सम्यक दर्शन को प्राप्त ना हुए वाले मिथ्यादृष्टि जीव हैं, सबको ही मोहिनी कर्म का बंध और उदय होता रहता है। लेकिन अभी एक पर्टिकुलर काल में मैंने जो है जितने भी मेरे समय आए हैं, प्रत्येक समय में मैंने ऐसे ऐसे भाव किए जिनसे मेरे मोहिनी कर्म के ही, कभी तो वो शैल जाति के भाव हुए, कभी अस्थि जाति के हुए, कभी दारू जाति के, कभी लता जाति के हुए। तो उन सबका कॉम्बिनेशन बन करके मेरे कर्मों का जो पैकेज है वो मुझे मिलने वाला है ना। जब किसी कर्मों में चारों ही प्रकार का अनुभाग बंद होता है तो उसे चतुः स्थानगत बंद कहते हैं। मैंने सारे ही प्रकार के कर्म बांध लिए, हल्के से लेकर भारी तक। फिर क्या है, जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जब अति तीव्र अनुभाग वाली घाती कर्म की प्रकृति नहीं बंधती, तब त्रिस्थानगत, यानी सबसे बड़ी वाली चली गई, वो मैं कर ही नहीं रहा वैसे भाव। तो मगर भाव तो मेरे अभी पूरे सुधरे नहीं ना। लेकिन अब बंद होगा तो कौन सी जाति का होगा, अस्थि दारू और लता भाग वाले स्पर्धक ही बनेंगे, शैल भाग वाले नहीं बनते। और जब द्विस्थानगत बंद होता है तब दारू और लता भाग रूप बंद होता है, शैल अस्थि भाग वाला बंद नहीं होता। कोई कोई जीव ऐसा भी होगा जिसको कि जो और भी हल्का, खाली सिर्फ लता वाला ही बंद होगा। जैसे आपने रिलेट किया था उसको, जो संजुलन कषाय से रिलेट किया था आपने, तो वो वो अपन रिलेट बाद में करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे एग्जांपल आई है इसलिए बता रहे हैं कि मेरे भाव जो है ना वो इन चार दशाओं में होते हैं, इनके एक एक के अनंत भेद हैं। कि जो लता भाग है उसके भी बहुत सारे अनंत भेद होंगे, नरम, मुझसे नरम, मुझसे भी नरम। आपका लता भाग अलग हो सकता है, मेरा लता भाग अलग हो सकता है। कि सॉफ्ट तो है वो, कंपेरेटिवली तीन जो है हमसे सॉफ्ट तो है, लेकिन उसमें भी बहुत अलग अलग भेद हो सकते हैं। तो घाती कर्म में अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धक के चार स्थान देखे, उसी प्रकार अघाती कर्मों में भी स्पर्धकों के चार चार प्रकार पाए जाते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने घाती कर्म और अघाती कर्मों की कैटेगरी अलग अलग करने के लिए उनके जो चार भेद हैं उनका नाम अलग दिया। अघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। उनके अपने अपने स्पर्धकों के नाम अलग अलग हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त के, है ना। अपन जानते हैं प्रशस्त का मतलब क्या है, जो पुण्य आदि प्रकृतियां हैं, और अप्रशस्त का अर्थ क्या है, पाप आदि प्रकृति। तो प्रशस्त प्रकृति में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों के चार स्थान इस प्रकार पाए जाते हैं। पहला, गुण, यानी अब ये चूंकि प्रशस्त हैं तो सब मीठा ही मीठा ही है ना, सब अच्छा वाला है, तो इसलिए उन्होंने गुड़ और इनका उसका नाम दिया, जिससे कि आपके समझ में आए। सबसे कम मिठास वाला गुड़, उससे ज्यादा मिठास वाली खांड, उससे ज्यादा मिठास वाली शर्करा मिश्री, और उससे ज्यादा मिठास वाला अमृत। यानी उन्होंने पुण्य प्रकृतियों के भी ये चार भेद बताए अनुभाग के अनुसार। इन चार पदार्थों में मिठास क्रमशः बढ़ती जाती है। वैसे इन प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धकों में अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति अधिकाधिक होती है। इसमें जब द्विस्थानगत बंध कहते हैं तब गुण और खांड भाग वाले स्पर्धकों का बंध समझना, ठीक है ना। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था, जो मंद वाला पोर्शन है वो वो दो उसमें कहलाता है, और ऊपर वाला उसमें आगे कहलाता है चतुर्थ चतुर्थ स्थानगत में। यहाँ दो स्थानगत बंद है तो कौन कौन से का बंद होगा इसमें, गुण और खांड वाले स्पर्धकों का बंध समझना। और जब चतुस्थानगत कहेंगे तब चारों ही प्रकार का समझना। इसमें एक चीज उल्टी है, इसमें क्या उल्टा है कि जैसे जैसे आप तीव्र की बात करोगे, यहाँ तीव्रता किसकी होगी, वो पुण्य प्रकृतियों की तीव्रता होगी, क्योंकि अमृत है ना तीव्र प्रकृति में। जबकि घाती कर्मों का अपन ने पढ़ा था तो उसमें क्या था, वहां तो जो शैल। तीव्र का अर्थ है कि शैल वाले। शैल वाले। तो यहाँ वहां ने बहुत सा बहुत पुण्य बांधा, उन्होंने बहुत पुण्य के भाव की प्रशस्त पुण्य बांधा, तो उसका अर्थ ही उसको अपन ने अमृत के रूप में कैटेगरी कह कर दिए उसे।
अघाती की प्रशस्त प्रकृतियों में, अप्रशस्त प्रकृतियों में मंद से तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों के चार स्थान इस प्रकार है। अभी अघातियों का ये प्रशस्त वाला बता दिया आपको, गुड़ मिश्री, गुड़ खांड शर्करा अमृत। अब अघाती की दूसरी प्रकृति जो पाप प्रकृतियां हैं उनके भी तो नाम बताओ। उनके नाम बता दिए। क्या रख दिया? निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल। जो नींबू होता है ना, वो भी थोड़ी देर में जो खट्टे से वो कड़वा हो जाता है, आप रखे रहो उसको काफी देर तक तो कड़वाहट आने लगती है। तो नींब की जो कड़वाहट है वो फिर भी उतनी नहीं होगी जितनी कांजीर की होती है। और कांजीर से भी ज्यादा कड़वाहट विष में होगी। और विष से भी ज्यादा हलाहल में होगी। हलाहल कहते हैं ना, हम तो हलाहल पी लिया, मतलब साइनाइड जैसा। तो ये पदार्थ अधिकाधिक कटु हैं, कड़वे हैं। उसी प्रकार इनमें अनुभाग भी तीव्र है। जब जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है, तब अघातिया की अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंध भी द्विस्थानगत रह जाता है, चतुः स्थानगत बंध नहीं होता। है ना? अभी मेरा जो है ऐसा कर्म का उदय चल रहा था, अपन कहने में आता है कि मेरे परिणाम बहुत विकृत परिणाम थे। जैसे राजा सैनिक की आप जो सैनिक चारित्र पढ़ोगे, तो उसमें आपको लगेगा कि राजा सैनिक ने उस समय जो यशोधर मुनिराज के पास जाने से पहले उनका वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो उनके बहुत सारे ऐसे भाव बनते थे, रानी चेल्ला को कैसे पराजित करना, कैसे नीचा दिखाना, कैसे उसको उनके मुनि और जो साधु गुरु हैं उनका अपमान करना। ऐसे भाव उनके चलते रहते थे। तो उसका उनका उस प्रकार से बंद होता रहता था। तो ऊंचा नीचा जैसा भी होता रहता था। लेकिन अभी मान लो उनके परिणाम सुधर गए। है ना? उन्होंने रानी से कहा कि तुम क्यों घबरा रही हो, वो यशोधर मुनिराज ने कब का वो मरा हुआ सर्प उतार कर फेंक दिया होगा। पागल थोड़े हैं वो। तो रानी छेला ने कहा, मैं जानती हूँ दिगंबर जैन गुरुओं को, उन्होंने कदापि हाथ भी नहीं लगाया होगा। तो वो जब दूसरे दिन देखने आए तो वो दंग रह गया देख करके कि इतनी चींटियां चल रही हैं, पूरे शरीर को खा लिया, और महाराज टस से मस नहीं, वो ध्यानस्थ अवस्था में। तो वहां से जब उसके भाव बदले, परिणाम बदले, तो अब जो उसका बंद जो चल रहा है, बंद तो मेरा 24 घंटे चल रहा है। उस दशा में जब उसको पश्चाताप भी हुआ, उसको एक आश्चर्य हुआ उनकी मुनि की वो देख करके। तो अब जो उसकी दशा बदली हुई दशा में जो कर्म बंद हो रहा है, वो तो रहा अभी पाप, पाप का ही बंद हो रहा है। क्या अभी सम्यक दर्शन थोड़ी प्राप्त हुआ। लेकिन उसमें परिणाम सुधर जाने से अब उसके जो कौन सा बंद होगा, विशुद्धि बढ़ रही है, तो अगातिया की जो अप्रशस्त प्रकृति है उनका अनुभाग बंध भी दुस्थानगत रह जाता है, चतु स्थानगत बंध नहीं होता। यानी निम्ब कांजीर वाला ही बंद हो रहा है, विष और हलाहल वाला नहीं हो रहा है। ये उनके माध्यम से मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। अब आप बोलोगे अघातीय कर्मों के कौन सी जो है प्रकृतियों के बंद होते हैं? अघातीय कर्म कौन कौन से हैं हमारे? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। वेदनीय। हाँ, तो उसमें अगर मैंने मान लो मेरे कर्म ऐसे हैं कि जिनसे मैंने, अभी घातीय कर्म का तो छोड़ दो, अघातीय की बात करते हैं, कि मैंने खोटी आयु का बंद किया। खोटी आयु का बंद किया। खोटी आयु में भी कितनी आयु हो सकती है? मैंने मान लो तिर्यंश पर्याय का बंद किया। तो तिर्यंश पर्याय में मैं पंचेंद्री बनूं, सैनी पंचेंद्री बनूं, असैनी पंचेंद्री बनूं, चार वाला बनूं, तीन वाला बनूं, दो वाला बनूं, या एक वाला बनूं। और एक वाले में भी मैं वनस्पति काय का जो साधारण शरीर वाला निगोद बनूं। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा, कि मेरे कैसे संश्लेषित परिणाम थे उस समय जब मैंने आयु कर्म का बंद किया। आयु अघातीय कर्म है, पता है। और साथ में मैंने और दूसरा पैकेज भी लिया कि मेरे गोत्र कौन सा, तदनुसार मेरा गोत्र का भी बंद हुआ। तो नेकेंद्रीय जीवों का काय का गोत्र, तो गोत्र वैसे ही निम्न गोत्र हो गया। वेदनी कर्म का क्या करूं, तो वो असाता कर्म ही उसके साथ जुड़ेगा। लेकिन असाता में भी कितने सारी कैटेगरीज हैं। नरकों वाली असाता, सैनी पंचेंद्री त्रियंश वाली असाता, या एकेंद्री त्रियंश वाली असाता। इनके कितने भेद हैं। तो ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? प्रति समय मैंने कैसे भाव किए, और उनके परिणाम स्वरूप कौन कौन से मुझे कर्मों का बंध हुआ। अभी मैंने मान लो तीन चारों प्रकार का बंध किया, तो मैं ऐसी स्थिति में गया कि जहां मेरे को
थोड़ा सा राहत भी मिलती रही। जैसे कि मान ली मैंने सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश में गया, तो सिंह जैसी पर्याय में आया, हाथी जैसी पर्याय में आया, बंदर जैसी पर्याय में आया, तो उसमें कंटिन्यूअस वैसे दुख नहीं होते जैसे एक इंद्रिय आदि को होता है। बीच बीच में उनको थोड़े से आनंद के क्षण आ जाते हैं, या उसकी जो आकुलता है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसी पर्याय के स्वरूप बंद किया था, इसलिए ऐसी पर्याय मुझे मिली जिसमें किंचित जो है वो कम इंटेंसिटी वाले, किंचित ज्यादा इंटेंसिटी वाले, ऐसा मेरी पर्याय में घटित होता रहता है ना। तो चतुस्थानगत बंध नहीं होता। ये हर जगह आप किस पे जोर दिया जा रहा है? परिणामों पर जोर दिया जा रहा है कि मैं सावधान रहूं। तो प्रति समय सावधान रहने से अगर किसी भी असावधानी भी हो गई और आयु का बंध भी हो गया, तो इतनी खोटी आयु का बंध नहीं होगा। ये पूरा मैकेनिज्म हम इसलिए समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्व में बंधे हुए स्थानगत स्पर्धकों का अनुभाग अनंत गुना हीन हीन होता जाता है, और सत्ता में पड़े हुए कर्मों में द्विस्थानगत अनुभाग शेष रहता है। मैंने आपको कहा ना, मेरे परिणामों का निमित्त पाने का पाकर के दो दो फायदे मुझे होते हैं। एक तो वो कि तत्काल में जो मेरे कर्म बंध रहे हैं, मैं सावधान हो गया तो मेरा जो बंध है वो चारों जाति का, यानी कठोरतम जाति का ना हो करके थोड़े नीचे की दो कैटेगरी का ही बंद होगा, नंबर वन। नंबर टू, जो बंध गए हैं उनमें भी ये संक्रमण हो करके उनकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, स्थिति कम हो सकती है ना। राजा सैनिक के उदाहरण से अपन ने समझा ना, साथ में नरक की आयु घट करके पहले नरक की रह गई, और उसमें भी 84,000 वर्ष के बहुत कम पीरियड है। तो ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं के माध्यम से सीधा सीधा मेरे को एक संदेश जाता है कि मैं अपने भावों को, परिणामों को कैसा रखूं? सॉफ्ट बनाए रखूं। राइट। कब बनाए रखूं? हमेशा। हाँ, नहीं तो कोई बोले नहीं साहब, वो फलाने काल में जब आपको आयु बंध रही हो उसी टाइम पर आप खाली सॉफ्ट कर लो, बाकी तो जो है देख लेंगे। भाई मालूम मुझे, कैसे पड़ेगा? हाँ, एक तो मुझे मालूम नहीं। दूसरी बात क्या है कि आपने देखा होगा कि वो जो 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 उसके जो कर्म, आयु कर्म बनने के जो टाइम है, जो पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स को एवरेज जब दशा होती है तब वो कर्म बनता है, आयु बनती है। तो एवरेजिंग में आपने मान लो पर बहुत सारी पीक बना ली, तो एवरेजिंग उस हिसाब से हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमेशा ही ना, जैसे दयानंद राय जी ने कहा ना कि एक क्षण भी बिसरो मती, आओ वो जम मुख बीच बीच में। तो कभी भी आपकी जो आयु समाप्त हो सकती है, इसलिए एक घड़ी मत बिसरो कभी नित, आओ जम मुख बीच में, है ना। तो वो संयम के बारे में उन्होंने बोला है, तो वो अपन को ध्यान रखना। इसकी चर्चा तो यथास्थान आएगी ही, इसे अब कोष्टक यानी चार्ट द्वारा समझेंगे। देखो, घाती और अघाती कर्मों के स्पर्धकों में अनुभाग की अपेक्षा चार चार स्थान जो अपन ने पढ़ चुके हैं उनको टेबल फॉर्म में दिया है। घाती कर्म हेडिंग दी है, सारे घाती कर्म अप्रशस्त जाति के ही हैं, पाप प्रकृतियां ही हैं। उनके चार भाग हैं, शैल ऊपर से नीचे की तरफ, शैल, अस्थि, दारू, लता। अब अज्ञाति कर्म का अपन ने पढ़ा, प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार के होते हैं। प्रशस्त माने जो पुण्य प्रकृति, या प्रशस्त माने पाप प्रकृति। प्रशस्त प्रकृतियों में ऊपर से नीचे अमृत, शर्करा, खांड और गुड़। अप्रशस्त में हलाहल, विष, कांजीर, नींबू है। किसी ने कितने कठोर बंद कर लिए, इतने ज्यादा क्रूर परिणाम बंद किए। एक ही घटना में किसी ने बोला कि साहब इसको तो गोली मार देना चाहिए, इसको तो सड़क पे खड़े होके ये कर देना चाहिए, इसको तो कोड़े मारना चाहिए। और दूसरे ने कहा भैया देखो, जो कुछ भी है यथा योग्य, जो भी दंड मिलना है अपने आप मिले प्रकृति के द्वारा। तो वो, उसके मन में भी क्षोभ तो बहुत है, लेकिन फिर भी उसने ये कैटेगरी नहीं बताई कि गोली मार देना चाहिए, फलाना कर, तो उसके थोड़े सॉफ्ट कर्म बंद हुए। तीसरे ने बोला कि भैया सारी प्रकृति में अपने आप मेरे अंदर तो वांछा है ना, इसकी जो सेकंड नंबर मैंने बताया, तीसरे की कोई वांछा नहीं। उसने बोल दिया कि प्रकृति में अपने आप न्याय होता है, जिस जीव के जैसे भाव आ रहे हैं, जैसे वो परिणाम कर रहा है उसके अनुसार बंद होगा। मैं कानून को अपने हाथ में क्यों लूं? मैं कौन होता हूं उनको डायरेक्शन देने वाला? भगवान इसका ऐसा कर दें,
ऐसे भाव हमारे कई बार आते हैं। कोई हम जो किसी को अन्याय करते देखते हैं तब भी हमारे भाव आते हैं, अच्छे करते देखते हैं तब भी कहते हैं, भगवान इसको जरा वहाँ भेज देना, अच्छी गति में भेज देना। दोनों तरह के भाव आते हैं। तो जो भी हमारे जिस तरह के भी भाव हैं, उन भावों को के अनुसार हमारे ये अप्रशस्त जाति के कर्म भी का भी बंध होता है। साता असाता के बीच में बहुत सारे भेद हैं। असाता के भी बहुत सारे भेद हैं, साता के भी बहुत सारे भेद हैं। उच्च नीच कुल के भी बहुत सारे भेद हैं। कहने में तो उच्च कुल और नीच कुल की दो ही कैटेगरी कही जाती है, लेकिन उसके भी बहुत भेद पड़ते हैं। कि मैं ऐसे जैसे जैन कुल में, हाँ, एक ब्राह्मण परिवार में हूँ, तो कहने को तो वो दोनों ही उच्च कुल हैं, लेकिन अभी ब्राह्मण कुल में जितनी अहिंसा है उससे कहीं अधिक, कई गुना अधिक जो है वो जैन कुल में मिलती है। तो ऐसे सभी में आप जो है बहुत सारे अनंत भेद समझना। तो ये हमने घाती कर्म और अघाती कर्म समझे। दूसरी बात एक और खास है कि जो पुण्य प्रकृतियां जिनकी हम दुहाई देते हैं कि साहब ये करने से पुण्य बंद होगा, वो करने से, बार बार कहते हैं, वो पुण्य जो बंद है वो बहुत थोड़ी से भाग में ही व्याप्त होता है। यानी अघाती कर्म में ही पुण्य और पाप होता है। अघाती कर्म के भी वो अप्रशस्त भाग में तो होता नहीं है, सिर्फ प्रशस्त भाग में ही वो बंद होता है। तो इसलिए और मैं अपना पूरा जीवन इस पर लगा देता हूँ, मैं इस बात का ध्यान नहीं रख रहा हूँ कि मेरे घाती कर्म जो प्रशस्त जाति के हैं, उनका बंद होता चला जा रहा है। मैं उसकी कोई कीमत नहीं मान रहा हूँ, मेरा सारा फोकस इस पर है कि मैं ये वाला जो पुण्य है वो बांधूं। किस कीमत पर? मेरे कितने भी घातीय कर्म का बंद हो जाए, मेरा कितना ही ये दूसरा जो बंद हो जाए। मेरे बीच में जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई सामने खड़ा हुआ दर्शन कर रहा है, तो मैंने उसको एक धक्का दे करके मैं उसके आगे पहुंच गया कि मुझे पहले अभिषेक करना है। गुरु साहब वो सब धर्म के काम में आगे आना चाहिए। अरे आगे किस कीमत पे आना चाहिए? तुमने वो बेचारे के उसकी सब जो ध्यान की मुद्रा चल रही थी, जो उसके जो उसका चिंतन चल रहा था, उसको सारे को तुमने उसको जो बाधा पहुंचा दी। उसको आपने वो दर्शन नहीं करने दिए, उसके ज्ञान में बाधा करी। वो शास्त्र पढ़ रहा था, जोर जोर से आप चिल्ला के जय हो जय हो जय हो प्रभु, उसको डिस्टर्ब किया। आप कर किस लिए रहे हो कि मेरा पुण्य का बंद हो जाए? लेकिन आपने कमाया क्या? ज्ञानावरण दर्शनावरण, वो कौन है? घातीय कर्म। और साथ में आपने ये जो अप्रशस्त जाति के अघातिया कर्म है, असाता वेदनी कर्म का उदय भी आपने तैयार कर लिया, अपने लिए बंद कर लिया। तो इसलिए उस छोटे से पुण्य की खातिर ये इतने इतने जो है जो घात करने वाले कर्म है वो आपने बांध लिए, आपको पता ही नहीं चला कब बांध लिए। नहीं साहब, हम तो वहां जो शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं और बरसात में ही जाएंगे, हमें बहुत सी टाइम टाइम मिलता है। कितने वो केंचुए और कितने जीव जंतु जमीन पर आते हैं उस टाइम, आपने उनकी कोई परवाह नहीं करी कि मैं तो सब अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, अब वो मरे तो मरे। तो तनिक सावधानी रख करके उन जीवों को या दया करके, या तो मैं अपना जो जाने का समय है वो ऐसा कर लूंगी वहां उन जातियों का उनका ज्यादा संस्करण नहीं हो, जीवों का संचारण कम से कम हो। और ऐसी दया रखते हुए, बाकी और चीजों का ध्यान रखते हुए कि मेरे भाव ऐसे तो नहीं बन रहे हैं खाली एक उद्देश्य लेके कि मुझे तो किसी तरह पहाड़ पर चढ़ना है जिससे पुण्य होता है। मैंने बीच में कितने पाप बांधे, और पाप भी साधारण नहीं, घाती कर्म वाले पाप भी बांधे। तो इसलिए बहुत सावधान रहना। इस जो पुण्य प्रकृति के लिए हम मरे जाते हैं, वो ज्ञानी लोगों की बंधती है, सहज में ही बंधती है। जैसे गेहूं के साथ में भूसा भी, उत्तम जाति का गेहूं होगा तो उत्तम जाति के भूसे का निर्माण होगा, जिसकी वो चाहत नहीं करता वो किसान, अपने आप ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्रियाएं करो, अच्छे क्रियाएं करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिया करने की जरूरत भी नहीं है। आज देखो प्रमाण सागर जी भी बता रहे थे कि उसकी खातिर जो है आप ये शुद्ध बुद्ध मत भूल खुला देना, उसको ही कंसंट्रेट मत करना। आप तो अपने परिणामों को उच्च कोटि के रखना, और उस प्रोसेस में आपको ये प्रशस्त पुण्य प्रकृतियां अपने आप ही वर्ण करेंगी। और उस प्रोसेस में आपके जो साइड बाई साइड घातिया कर्म बंध रहे थे, उनसे चूंकि आप सावधान हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पांचों पापों का आपको ध्यान है, आपको चारों कषायों का ध्यान है, इसलिए आपका जो लॉसेस नहीं होंगे, कि हैवी लॉस हो रहा है। आपको 10 रुपए प्राप्त करने के लिए आपने करोड़ रुपए खो दिए, तो वो बहुत सावधान रहे।
घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति, अपन ने कल पढ़ा था। जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण आदि सर्वघाती प्रकृतियां हैं। ये मतलब ये जब प्रकृतियां हैं, इनकी वजह से वो आपको उसका लेश भी प्रकट नहीं होगा पर्याय। और दूसरी जो है मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनय पर्याय ज्ञानावरण आदि देशघाती प्रकृति हैं, अर्थात वो पार्शियली ओपन होती हैं। हैं? अब इन प्रकृति के जो स्पर्धक हैं उनमें भी दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। यानी ये जो मति ज्ञान से लेकर के ये मनय पर्याय ज्ञानावरण तक की जो दशाएं हैं, उनमें भी दो तरह की के बंद होते हैं। एक तो वो सर्वघाती वाले स्पर्धक होते हैं और एक देशघाती वाले स्पर्धक होते हैं, है ना। तो वो घाती कर्मों के चार प्रकार के स्पर्धक देखे, शैल, अस्थि, दारू और लता। उनमें से शैल, अस्थि व दारू भाग में से अनंत बहुभाग स्पर्धक ये अपन ने पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। केवल केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं, अर्थात पूरा घात करते हैं। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म कुछ नहीं करता, परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो, तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है ना। जैसे अपन ने वो इंडिकेटर का आप ध्यान रखना कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन इंडिकेटर खड़े हुए हैं, तो उससे पता लग रहा है कि मेरा जो है कोई प्रॉब्लम है। तो वो जो परिणाम है, जो बोले कर्म ने कुछ नहीं किया, कर्म मतलब इंडिकेटर्स ने कुछ नहीं किया। परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना, तो इसलिए वो इंडिकेशन आ गया। तो वहाँ इंडिकेटर की कोई गलती थोड़ा है। लेकिन जब अगर मेरा वो इंडिकेटर आ गया, इसका मतलब ये कि उससे रिलेटेड जो भी उपद्रव है वो मैंने कर रखा है। तो यहाँ कह रहे हैं कर्म कुछ नहीं करता, परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो, तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है ना। कहने में आएगा साहब कि आपको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, बोले साहब देखो ये इंडिकेटर खड़ा है ना, तो वो इसकी वजह नहीं हो, इसकी वजह से नहीं हो रहा क्योंकि केवल ज्ञान की स्थिति आपकी बन नहीं रही, इसलिए वो इंडिकेटर दिखा रहा है कि आपकी स्थिति केवल ज्ञानावरण की है, इसलिए वो खाली इंडिकेटर दिखा रहा है। जैसे ही आप पुरुषार्थ बढ़ाएंगे और केवल ज्ञान के नजदीक पहुंचेंगे, तब आपका वो जो रेड अलर्ट की बजाय जो है ऑरेंज अलर्ट आ जाएगा। तो इस तरह से घटते घटते और एकदम वो आपकी दशा सुधरते ही, जैसे श्रेणी आरोहण करते हैं ना, निराज करते करते एकदम 12वां गुणस्थान के अंत में केवल ज्ञान हो जाता। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता। इसमें भी सर्वघाती जाति तो होती है, लेकिन उनका उदय जब भी होगा वो देशघाती के रूप में ही होगा, पार्शियल रूप में ही होगा। हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। मान लो सर्वघाती स्पर्धकों का अगर उदय हो जाए, तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, जड़ अचेतन हो जाएगा, जो कभी होता ही नहीं, है ना। अपन ने पढ़ा था कि अपन जब जो एक इंद्रिय जाति के जीव में हम गए, साधारण वनस्पति ये भी बने, तब भी उसका अक्षर का अनंतमा भाग जितना ज्ञान तो मेरा बना रहा। तो अभी अपन ने छह उपशम की परिभाषा जो पढ़ी थी, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ, तो शायद आपको याद रहेगा। इस पर से अपन छह उपशम को शॉर्ट में क्या कहते थे, ज्ञान का जितना उगाड़ होगा उसको अपन ज्ञान, छह उपशम ज्ञान कह देते हैं। तो ठीक है, शॉर्ट में वैसे ही समझना। लेकिन कभी आपको ये इसकी परिभाषा, जैसे ललित जी ने पूछा था कि छह उपशम का अर्थ क्या है, तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं। अब छह उपशम की परिभाषा सिखाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वैसे भी छह उपशम लब्धि का ज्ञान करने से पहले छह उपशम का स्वरूप जानना जरूरी है। तुमने अनेक बार सुना है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान सारे क्षयोपशम ज्ञान है। उनमें प्रतिस्पर्धी कर्मों का क्षयोपशम पाया जाता है, मतलब जिन कर्मों के कारण ये नहीं आ रहे थे वो प्रतिस्पर्धी कर्म हुए। मति ज्ञान का प्रतिस्पर्धी क्या है, मति ज्ञानावरण।
श्रुत ज्ञान का प्रतिस्पर्धी कौन सा है? श्रुत ज्ञानावरण। ज्ञानावरण। अवधि ज्ञान का अवधि ज्ञानावरण, माने पर्याय ज्ञान का माने पर्याय ज्ञानावरण। उनमें प्रतिस्पर्धी इसे हम मति ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। अभी देखो क्षयोपम की परिभाषा। क्षयोपम की परिभाषा इस प्रकार है: वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। क्योंकि क्षयोपम है ना, तो क्षय किसका हो रहा है? क्षय हो रहा है उन स्पर्धकों का। और क्षय भी ये कैसा हो रहा है, मतलब उदय में नहीं आ रहा है, इस अपेक्षा से उनका क्षय कहा जा रहा है। सत्ता में तो पड़े हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जिस काल में ऐसे स्पर्धक जो मेरा पूरा ज्ञान ढक सकते थे, वो उदय में नहीं आ रहे। तो कहने के लिए हो गया कि उनका उदय वाला क्षय हो गया। उनका उदय नहीं आ रहा है, उदयाभावी क्षय हो गया। दूसरा, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। बोले अभी तो नहीं उदय हो रहा है, लेकिन अभी अगले ही क्षण हो सकता है ना उनका उदय। तो बोले आप चिंता मत करो, जो अगले क्षण में उदय में आने वाले उनको भी हमने कीलित कर दिया है, रोक दिया है, अर्थात उनका उपशम हो गया। तो जो उदय में आ रहे थे वो उदय में नहीं आ रहे, उनको क्षय हो गया कहा गया, इस अपेक्षा से क्षय कहा। और उसके ऊपर की जो लेयर थी वो अभी, वो भी रोक दी गई है, उपशम कर दिया गया है फॉर द टाइम भी। तो वो उसमें क्षय और उपशम हो गया। ठीक है, अब उदय में भी तो कुछ आ रहा होगा ना। उदय में क्या आ रहा है? वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय कर्म की इन तीन रूप अवस्थाओं को क्षयोपशम कहते हैं। भी देखो, पहला वाला कह दिया कि जो उदय में आने वाले थे वो सर्वघाती वाले स्पर्धक, उनका उदय नहीं हो रहा है, अर्थात उनका फॉर द टाइमिंग क्षय हो गया। क्या उससे हो गया? ऊपर वाली जो लेयर थी, उसको मैंने फॉर द टाइम बिंग फ्रीज कर दिया, वो जो नहीं आ रही। तो अब नीचे उदय में क्या आ रहा है कि किंचित ज्ञानावरण के हल्के वाले जो जो कर्म है उनका उदय चल रहा है। इस कारण से मति ज्ञान भी मेरा पार्शियली खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ नहीं है। तो इसलिए वो जो देशघाती जो स्पर्धक हैं, यानी किंचित मेरा ज्ञानावरण का उदय तो है, लेकिन कितना, एक तो पार्शियल है, और दूसरा ये कि वो ऊपर वाली कैटेगरी के नहीं है। इसलिए जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, हम सबको समझ में आ रहा है, वो उस कैटेगरी का है, हमारा जो सूक्ष्म ज्ञान है। और उसमें से जो तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरी वाली की वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, यानी वर्तमान में मेरा जो ज्ञानावरण कर्म का जो अंतराय है उसका किंचित कमी आई है, जिससे कि मैं पार्शली ज्ञानी हुआ। अभी किसी कारण से उनमें, मुझ में से, हम में से किसी एक और का ज्ञान मुझसे ज्यादा हो जाए, तो क्या हो गया, उसके जो वर्तमान कालीन जो दे स्पर्धक हैं उनका प्रकोप थोड़ा कम हो गया, और ज्यादा कम हो गया, तो उसका ज्ञान का उभार थोड़ा और ज्यादा हो गया। तो जो सो कॉल्ड कहते हैं कि 10% जो है माइंड का यूज करने वाले आज के जमाने में, इससे ज्यादा कोई उनको दिखाई नहीं दिया वैज्ञानिकों को। कि सिर्फ जितने भी विद्वान हुए हैं वो भी मैक्सिमम अपना 10% ही यूज कर पाते हैं। इसका अर्थ क्या है, वैज्ञानिकों ने भी ये मान लिया कि कैपेसिटी तो 100% की होती है, लेकिन उसका उपयोग इतना ही कर पाते हैं। तो वो जो मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क तो जो सभी जो मनुष्य हैं, चतुर्थकालीन मनुष्य, उनके पास भी मस्तिष्क रहा होगा ना। तो उस समय वो उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं। इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में हमारा वो कैपेसिटी अवरुद्ध है। और ज्यो ज्यो वो कैपेसिटी हमारी अवरुद्धता कम होती जाती है, वैसे वैसे हम ज्ञानी, विशेष ज्ञानी, महाज्ञानी होते चले जाते। तो ये क्षयोपशम ज्ञान का ये अर्थ है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। आगे चलेंगे। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ क्षय का अर्थ सत्ता में से नाश नहीं है। भविष्य में तो वे स्पर्धक पड़े हैं। तो जब मेरा और ज्यादा कभी ऐसा मौका आ जाता है कि मैं मर करके दूसरी खोटी गतियों में चला जाऊं, खोटी गति में नहीं भी गया, इसी पर्याय में ही, जैसे मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था परसों, मैंने अपनी बुआ जी का दिया था कि जिन्हें अच्छा खासा ज्ञान था, लेकिन रोड एक्सीडेंट हुआ, एक उनका सारा ज्ञान चला गया। तो रोड एक्सीडेंट तो वो एक खाली एक बहाना था।
जीव के उस कर्म के उदय आने के कारण जो ज्ञान का क्षोभम उस लेवल पर आ गया था, वो भी कम होता हो जाता। और कभी अचानक से आप बोलते साहब मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। तो ये जो वेरिएशन है उसी रेंज के अंदर में होता रहता है। भविष्य में तो वे स्पर्धक पड़े हैं, सत्ता में है, परंतु सर्वघाती रूप से वे कभी उदय में नहीं आते, वहीं बने रहते हैं। स्थिति पूर्ण हुई तो देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं। उनका उनका उदीर ना होकर उदय रूप ना होना ही सदवस्था रूप उपशम कहलाता है। वर्तमान में उदय देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। देशघाती कहते ही उसे है जो पूरा घात करने में समर्थ नहीं है। तो क्या इसीलिए ये जो सर्वघाती कर्म जो सत्ता में पड़े हैं, जी तो उनका जब स्थिति पूर्ण होगी, हाँ, तब तब तो उदय में आएंगे ना, क्या वो आते ही नहीं है? नहीं वो आते हैं, वो देशघाती बन के ही आते हैं। अच्छा। अपन ने ऊपर पढ़ा था कि सर्वघाती प्रकृतियों का उदय जो है वो हमेशा नहीं आता। वो जब भी आएगा उदय वो सत्ता में रहेंगे, लेकिन वो पार्ट में होकर के आएंगे, देशघाती के रूप में ही आएंगे। क्योंकि जो मति शुद्ध ज्ञान है कभी हाँ, जीरो नहीं होता है। जीरो नहीं होता इसीलिए है। लेकिन अच्छा। केवल ज्ञान के लिए अपन ने सर्वघाती उदय में आता है, तो नहीं, वो अगर केवल केवल ज्ञान तो वो अलग ही है, वो तो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है। वाह, तो ये जो कन्वर्सन उनका सर्वघाती से देशघाती में वो अपने आप ही होता है, या फिर अपने आप ही ये होता है। अपकर्षण से होता है? नहीं, ये वो अपने आप ही आता है, देखो यहाँ ऊपर लिखा है। ये देखो, मति ज्ञान आवरण देशघाती प्रकृति है। इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता, हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। मान लो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, जड़ हाँ, बिल्कुल। अचेतन हो जाएगा, जो कभी नहीं होता। ठीक है ना? तो ठीक। ये प्रकृति में ही ऐसी व्यवस्था है कि वो जब आएंगे तो आपके जो है टुकड़े टुकड़े होकर के आएंगे। ठीक है ना? आपको जो है एक रोटी परोसी गई है, कोई हार्ड चीज दी गई है, तो आप उसको वैसे के वैसे साबुत नहीं खा सकते, लेकिन आप उसके टुकड़े करके खा सकते हो और टुकड़े हो जाते हैं। तो ठीक यही दशा है यहाँ पर। वर्तमान में ये हो गया। सूक्ष्म निगोदिया जीवों में भी ज्ञान का कुछ ना कुछ अंश प्रकट रहता ही है। अभी अभी आपने अवधि ज्ञानावरण कर्म को देशघाती प्रकृति कहा था, तो हमें अवधि ज्ञान प्रकट क्यों नहीं बहुत है ना? बढ़िया। तो उन्होंने क्या दिया उत्तर उसका, कि तुम्हारा प्रश्न मार्मिक है, परंतु थोड़ा अधिक विचार करने पर तुम स्वयं ही इसका उत्तर दे सको। देखो, हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, ये हमारी योग्यता से प्रकट नहीं है, इसका पहले स्वीकार करो। कि देखो, इसी पर्याय में बहुत सारे जीवों को की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। दूसरे जीवों को जो कल जो बात करी वो आज भूल गए, अभी 2 घंटे पहले क्या बात करी थी वो भूल गए, है ना? तो ये अपन मति ज्ञान की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को जो पिछले जन्म का भी याद रहता है, पिछले कुछ लोगों को जो हो गया अभी कल की बात ही याद नहीं रहती। तो ये तो सब जो है मति ज्ञान का वेरिएशन अपन ने देखा। तो अवधि ज्ञान भी हर एक को होता नहीं, जिन जीवों को होता है उनकी वैसी योग्यता वहां होती है। का ज्ञानावरण कर्म जो अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय समाप्त हो जाता है तो उनको अवधि ज्ञान प्रकट होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? देखो, हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, ये हमारी योग्यता से प्रकट नहीं है, इसको पहले स्वीकार करो। अब रही कर्म की बात। अवधि ज्ञानावरण में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, शैल अस्थि दारू वाले स्पर्धक हैं, उनका अभी उदय चल रहा है। हमारा आपका जब अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है तो हमारा कौन सा, ये स्पर्धक हैं जो शैल अस्थि दारू वाले स्पर्धक हैं, उनका अभी उदय चल रहा है, इसलिए अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। ये हमारा औदिक अज्ञान है। औदिक मतलब किन्हीं कर्मों का उदय चल रहा है, इसलिए वो अज्ञान चल रहा है। अब जिन बिंबों के, अब जिन जीवों के अवधि ज्ञान प्रकट है, ऐसे बहुत सारे मुनि हैं और भी बहुत सारे जीव हैं जो जिनके अवधि ज्ञान प्रकट है, उनके चैल अस्थि और दारू वाले स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है। जो अपन ने शिवक्षम की परिभाषा पढ़ी
तो उनको ये कठोर वाले जो स्पर्धक हैं उनका उदय नहीं हो रहा। भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम है, यानी भविष्य में भी ये वाले जो भाग हैं शैल अस्थि और दारू वाले, वो कीलित हैं, फ्रोजन हैं। तो उनका उदय अभी आगे भी नहीं आने वाला। कब तक? जब तक अवधि ज्ञान बना हुआ है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। और लता भाग वाले स्पर्धकों का उदय है, यानी जो सॉफ्ट वाला जो पोर्शन है वो उसका उदय है। तो उनका उदय क्यों है? क्योंकि वो अवधि ज्ञान भी संपूर्ण अवधि ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये लता भाग वाले के भी बहुत सारे भेद हैं। तो इसी अनुसार जो अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है उसके भी कई भेद हैं। अपन ने एक बार विस्तार से पढ़ा था अवधि ज्ञान के कितने भेद होते हैं, उनमें से मोटे मोटे मैं आपको बताऊंगा अभी। ये उनका छायोपशमिक अवधि ज्ञान है, संपूर्ण अवधि ज्ञान नहीं। ये छायोपशमिक अवधि ज्ञान है कि वो उसमें बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड भी कितना है? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जीवों को अवधि ज्ञान हुआ क्षेत्र अपेक्षा से, कि मैं 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र की घटनाओं को जान पाऊं। दूसरे को हुआ कि वो 5 किलोमीटर तक की जान सकते हैं क्षेत्र की अपेक्षा से। और फिर भाव की अपेक्षा से कि एक व्यक्ति तो पिछले भाव के बारे में ही जान सकता है, आपके बारे में, मेरे बारे में एक भाव, दूसरा 2 भाव के बारे में, तीसरा और ज्यादा भाव के बारे में। तो क्षेत्र अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, बहुत सारे प्रकार से ये अवधि ज्ञान होता है। उसमें देशावधि अवधि ज्ञान, सर्वावधि अवधि ज्ञान, इस तरह के उसके प्रकार आते हैं। सर इसमें कालावधि अवधि ज्ञान भी होता है कि कभी किसी समय हो और किसी समय नहीं हो, टाइम के अनुसार, सुबह दोपहर शाम को, ऐसा भी है क्या? अ, समय के हिसाब से तो वो नहीं होता, एक पीरियड तक वो पूरा ही रहता है। अच्छा। एक पीरियड तक पूरा ही रहता है, जितना उसका जो सामर्थ्य है उतना वो रहता है। जो जिसको रिद्धि प्राप्त हो गई हाँ। और जिसको अवधि ज्ञान है वो हमेशा ही रहेगा 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे वो रहेगा। और उसकी जिसको, प्रकृति प्रकृति अलग अलग हो सकती है, जैसा आपने बताया क्षेत्र का हुआ, क्षेत्र के हिसाब से और उसके हिसाब से। हाँ, अभी ये भी हो सकता है कि उसका जो अवधि ज्ञान था वो मान लो कि 2 साल तक अवधि ज्ञान रहा, इन्हीं कारणों से वो अवधि ज्ञान जो बाधित हो गया। अब वो तो ये वो तो बात सही है, वो बात सही होगा तो वो पूरा समय तक रहेगा। देखो अभी इसमें और उन्होंने क्लियर किया जो मैंने आपको बताया। ये लता भाग वाले स्पर्धक भी मंद से तीव्र तक अनेक है ना। कि अवधि ज्ञान तो है, लेकिन वो इसके कारण से हो रहा है कि उसके लता भाग वाले स्पर्धकों का ही जो है वो उघाड़ हो रहा है। तो पार्शियल मति ज्ञान तो है, पार्शियल अवधि ज्ञान तो है, लेकिन वो पार्शियल में भी बहुत सारे भेद हैं जो मैंने आपको बताया। यदि उनमें से तीव्र अनुभाग यानी अधिक आवरण का उदय होगा तो कम शक्ति वाला अवधि ज्ञान प्रकट होगा। यदि मंद आवरण का उदय हो तो वह अवधि ज्ञान अधिक शक्ति वाला होगा। इसी कारण देशावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान के अनेक भेद पाए जाते हैं। और सर्वोत्कृष्ट ऐसा सर्वावधि नामक एक प्रकार का अवधि ज्ञान भी पाया जाता है ना। तो अवधि ज्ञान के प्रकार मैंने आपको बताया, और कल भी अपन ने यही छोड़ा था। आज भी मैं एक लाइन और पढ़ के छोड़ता हूँ। मति श्रुत ज्ञान में भी देशघाती स्पर्धकों में से मंद आवरण का उदय हो तब ज्ञान का उघाड़ अधिक होता है ना। मति शुद्ध ज्ञान में भी देशघाती स्पर्धकों में से मंद आवरण का उदय हो तब ज्ञान का उघाड़ अधिक होता है, और तीव्र आवरण का उदय हो तब ज्ञान का उघाड़ कम होता है। देखो इसमें मैं आपको एक रहस्य की बात और बताऊं। आपने वो जब सवेरे अपन वो पढ़ते हैं ना, वो जो पूजन पाठ करते समय जो अपन पढ़ते हैं नित्या पृथक प्रकंपा अद्भुत केवलौघा, है ना, वो रिद्धियों का पाठ पढ़ते हैं ना। तो उसमें से एक रिद्धि आती है कि मैं तप रिद्धि आती है, कि जब मैं तप करता हूँ तो तप करने से मेरी ऐसी रिद्धि प्रकट होती है कि मैं घोर तप कर पाता हूँ। हम समझ रहे हैं बात? तो इसी तरह से जब मैं अपना ज्ञान का व्यापार रुचि पूर्वक बढ़ा लेता हूँ तो मैं और स्वाध्याय करना चाहता हूँ। तो पहले कल तक तो मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा था। जैसे इन्होंने उज्ज्वला शाह ने बोला ना कि मैं गोमट सार को 3 3 बार पढ़ गई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने एक संकल्प किया था कि मुझे इसे समझ के ही रहना।
तो उस समय उनका जो ज्ञानावरण कर्म का किंचित जो आवरण था, वो उनके पुरुषार्थ के बल पर और तीव्र रुचि के कारण से वो आवरण हटता चला गया। इसलिए अगर मुझे आज चीज कोई समझ में नहीं आ रही तो चिंता मत करना, आपकी रुचि जो है वो रजिस्टर कर ली जाएगी। आपका निरंतर बढ़ते हुए पुरुषार्थ उन बाधाओं को हटा देगा, ज्ञान का क्षोभ सम बढ़ जाए। हमें पहले जो हमने पढ़ी थी कि पुस्तक, तो हमारी कोई दूसरी हालत थी। आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ और समझ में आ रहा है। तो इसलिए निरंतर उसको बढ़ाते रहना है। घटती जान घटाइए वहां है, यहाँ बढ़ती जान बढ़ाइए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। जितना उसका आप अभ्यास करोगे उतना उतना बढ़ेगा। तो अपन यहाँ समाप्त करते हैं, अभी समय हो गया। कल अपन जो है इसी टॉपिक को और आगे लेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। इससे हमारे परिणामों में कहाँ कहाँ हमें सहूलियत मिलने वाली है वो सब अपन, ठीक है सर। जी। चलिए, तो कल अपन इसको और पढ़ते हैं। जिसके जो भी प्रश्न आए बिल्कुल बेझिझक पूछना। तो चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश। सिरिजेण वाणी जग कल्याणी, जग जन नदितम वो है हरि, जन मन हारि।